हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 4 पर्यावरण और हम, पाठ 4 त्योहार और भोजन। पहला है, नीचे कुछ त्योहारों के चित्र बने हैं, प्रत्येक के नीचे उसका नाम लिखिए। ये जो चित्र दिया हुआ है प्यारे बच्चों, ये चित्र है दीपावली, ये चित्र है जो क्रिसमस का है, और ये चित्र जो है ये ईद का है, और ये होली का है। प्रश्न दूसरा है, इन त्योहारों के अलावा भी बहुत सारे क्षेत्रीय पर्व और त्योहार होते हैं जिनको लोग मिलजुल कर मनाते हैं। आपके यहाँ और कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? जो हमने पर्व को नाम लिखा है उसे छोड़कर और कौन कौन सी पर्व मनाई जाती है? तो दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, छठ, शिवरात्रि, सरस्वती पूजा, नागपंचमी। तरह तरह के पकवान। प्रत्येक पर्व त्योहार के मौके पर खास तरह के पकवान बनाए जाते हैं। सब मिलकर साथ में खाना खाते हैं और लोग नए नए कपड़े और तरह तरह के पकवानों का पूरा मजा उठाते हैं। प्रश्न तीसरा है, आपको कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है? इस दिन घर में कौन कौन से पकवान बनाए जाते हैं? यानी आपको कौन सा त्योहार यानी पर्व अच्छा लगता है उसका आप लिखिएगा, और वे दिन आपके घर में कौन कौन सा पकवान बनता है वे भी आप लिखिएगा। तो हमने लिखा है कि हमको छठ का त्योहार सबसे अच्छा लगता है। इस दिन हमारे घर में पुआ, लड्डू, ठेकुआ आदि यानी बनते हैं। प्रश्न चौथा है, नीचे सारणी में कुछ पकवानों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये पकवान किस त्योहार पर बनाए और खाए जाते हैं। तो पकवान यानी क्रमशः दिया हुआ है, पकवान और त्योहार। पुआ होली में, सत्तू मेन संक्रांति में, लड्डू धान का लावा दीपावली में, दहेज चोड़ा तिलकुट मकर संक्रांति में, ये रोट मालदिया जो है राम नवमी में, केक क्रिसमस या जन्म दिवस पर, खिचड़ी मकर संक्रांति, हलवा ईद होली, मड़ुआ की रोटी जो होता है प्यारे बच्चों जितिया, यार झिंगनी की तरकारी ये भी जितिया त्योहार में बनाई जाती है। आगे है हमारा भोज भात, जो कि ये चित्र में दर्शाया गया है कि किस तरह से, देखिए ये हमारे गांव क्षेत्रीय शहर में किस तरह से भोजन होता है। ये टेबल कुर्सी पे हो रहा है प्यारे बच्चों, ये कतार में नीचे बैठकर हो रहा है, और ये भी ये जो है हम अपने भाषाओं में इसे बफा सिस्टम बोली जाती है, ये बनाई जा रही है। और प्रश्न पांचवा है, शादी विवाह में भी तरह तरह के पकवान बनते हैं। आप भी किसी शादी विवाह में गए होंगे, वहाँ आपने क्या क्या खाया? यानी शादी विवाह में भी तरह तरह के पकवान बनते हैं। अगर आप गए हैं किसी शादी विवाह में तो वहाँ कौन कौन सी चीज़ें बनता है और क्या क्या खाए हैं? तो हमने लिखा है पूरी सब्जी, जलेबी, पुलाव, तड़का, रसगुल्ले, इमली की चटनी, रसमलाई, और भी चीज़ें अगर बनी हो तो और आप लिख सकते हैं। प्रश्न छठा है, घर में घर के सदस्य मिलकर खाना बनाते हैं। शादी विवाह या भोज भात में भोजन कौन बनाता है? यानी कि घर में अगर घर को खाने के लिए लोगों को ज़रूरत हो तो घर वाले ही बनाते हैं, और वही अगर शादी विवाह या भोज भात में वे कौन बनाते हैं? तो शादी विवाह या भोज भात में भोजन हलवाई के द्वारा बनाया जाता है। इतने लोगों को भोजन एक साथ कैसे खिलाया जाता है? तो इतने लोगों को पंक्ति या लाइन में बैठाकर भोजन कराया जाता है, और मेहमानों को भोजन कराने के लिए टेबल कुर्सी की व्यवस्था की जाती है। ये आप अपने गांव या घर में भी देखे होंगे प्यारे बच्चों कि भोजन हमारे गांव या क्षेत्र में होता है तो लोगों को लाइन में बैठाकर भोजन परसकर उसे खिलाया जाता है, या जो मेहमान आते हैं उन्हें टेबल कुर्सी की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न संख्या 8 है, जूठे बर्तनों के साफ सफाई कौन करता है? यानी जो जूठे बर्तन होते हैं उन्हें साफ सफाई कौन करता है? तो जूठे बर्तनों की साफ सफाई हलवाई के
आदमी के द्वारा की जाती है। जो यानी कि भोजन यानी खाना बनाते हैं उन्हीं के कुछ लोग उस बर्तन को भी साफ करते हैं। विद्यालय में भोजन। प्रश्न 9 है, क्या आपके विद्यालय में भी एक साथ भोजन कराया जाता है? अगर हाँ तो बताइए। पहला पूछता है, आप विद्यालय में किस समय भोजन करते हैं? तो हाँ, मैं विद्यालय में दोपहर के समय भोजन करता हूँ, यानी लंच। प्रश्न दूसरा है 9 का, आपके विद्यालय में भोजन कौन बनाता है? तो मेरे विद्यालय में भोजन रसोई दीदी के द्वारा बनाया जाता है। तीसरा है, आपके विद्यालय में भोजन कैसे परोसा जाता है? तो मेरे विद्यालय में छात्र छात्राओं को पंक्ति या लाइन यहाँ पे लिख सकते हैं, लाइन में बैठाकर भोजन परोसा जाता है। प्रश्न 9 का चौथा है, आपके विद्यालय में किस दिन कौन कौन सा भोजन परोसा जाता है? ये क्रमशः है दिन और खाने की चीज़ें। सोमवार चावल दाल और हरे सब्जी, मंगलवार चावल सोयाबीन आलू की सब्जी, बुधवार को खिचड़ी हरी सब्जी चोखा, बृहस्पतिवार को चावल दाल और हरी सब्जी, शुक्रवार अंडा या मौसमी फल, शनिवार को खिचड़ी चोखा। जो शुक्रवार को होता है या तो खाना भी बनता है प्यारे बच्चों, वरना अंडा या मौसमी फल जैसे केला सेब अनार ये सब दी जाती है बच्चों को। आपके विद्यालय में सिर्फ दोपहर का भोजन मिलता होगा। कुछ ऐसे ही आवासीय विद्यालय है जहां बच्चे रहकर पढ़ते हैं। उनके सुबह शाम दोपहर रात को भोजन की व्यवस्था वहीं रहती है। यानी आपके विद्यालय में जैसे आवासीय विद्यालय जो होता है प्यारे बच्चों, वहाँ बच्चे रहते हैं भी और वे वहीं रहकर पढ़ते भी हैं। प्रश्न 10वां है, 10वां का पहला, क्या आपके आसपास कोई आवासीय विद्यालय है? अगर आपके आसपास में कोई आवासीय विद्यालय है तो यहाँ पे हाँ आंसर लिखिएगा, अगर नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिखिएगा। तो हमारे आसपास एक आवासीय विद्यालय है तो हमने लिखा हाँ। प्रश्न 10वां का दूसरा है, आपस में चर्चा करके लिखिए कि आवासीय विद्यालयों में भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। यानी जो आवासीय विद्यालय होती है उसमें भोजन की व्यवस्था किस प्रकार की जाती है। तो आवासीय विद्यालय में ही रसोई घर है, भोजन तैयार करने के लिए रसोई दीदी बनाती है और निश्चित समय पर सभी छात्र भोजन करते हैं। यानी जो आवासीय विद्यालय होता है उसमें एक निश्चित समय निर्धारित की जाती है प्यारे बच्चों कि सुबह में नाश्ता 9 बजे होगा, दोपहर में 1 बजे होगा और शाम में 8 बजे या 9 बजे होगा। ये एक निर्धारित समय रहता है और सभी बच्चे निश्चित समय पर ही भोजन करते हैं। ये अगला है हरमंदिर साहिब पटना। ये जो मंदिर अगर आप पटना गए होंगे तो ये मंदिर आपको मिलेगी देखने को। लंगड़ा खाते भक्त। ये अगला है सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। यानी सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। पटना साहिबा में जहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था, वहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है जो तख्त हरमंदिर साहिबा कहलाता है। यहाँ सभी श्रद्धालुओं भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था होती है जिसे लंगर कहा जाता है। लंगर में सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन सामग्री लाने धोने काटने पकाने एवं परोसने का काम सभी मिलकर करते हैं। बर्तनों की सफाई का कार्य भी लोग स्वयं ही करते हैं। लंगर की पूरी व्यवस्था लोगों के सहयोग पर आधारित होती है। ये जो देख रहे हैं प्यारे बच्चों, ये लाइन में सभी लोग बैठकर भोजन करते हैं और ये व्यवस्था ये सहयोग से होते हैं। यानी जो बड़े लोग होते हैं वे इस गुरुद्वारा में दान करते हैं, उसी से ये भोजन बनता है और सभी भक्तों यानी कि श्रद्धालुओं को इसमें भोजन खिलाया जाता है। आज की वीडियो यहीं तक है प्यारे बच्चों। अगला पाठ आएगा पाठ 5 स्वाद अलग अलग। आज की वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।